नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ये कैसे पता लगाएं कि आप कहीं किसी तंत्र क्रिया का शिकार तो नहीं। तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के जीवन में निरंतर धन हानि, मानसिक तनाव, भय या फिर अवसाद बना रहता है, तो यह नकारात्मक ऊर्जा होने का संकेत आपको मिल रहा है। माना जाता है कि जिस व्यक्ति पर टोने टोटके या काले जादू का प्रयोग किया गया हो, ऐसा व्यक्ति स्वयं पर से काबू खो देता है और अजीब सी हरकतें करने लगता है। अगर आपके घर में रखा हुआ तुलसी का पौधा अचानक सूख जाए, तो यह भी घर में नकारात्मक ऊर्जा के होने का संकेत है। ऐसे में आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। कई बार डॉक्टरी रिपोर्ट अच्छी होने के बावजूद भी मनुष्य अपने आप को बीमार महसूस करता है, या फिर घर में लगातार कोई ना कोई व्यक्ति बीमार पड़ा रहता है। इस तरह के संकेत बताते हैं कि हो सकता है कि आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया की गई हो। मैं आपको कुछ उपाय बताने वाला हूँ, जिससे आप आसानी से यह पता कर लेंगे कि आपके ऊपर किसी प्रकार की तंत्र क्रिया का प्रयोग हुआ है या नहीं। दोस्तों, पहला उपाय है, आप रात को सिरहाने एक लोटे में पानी भरकर रखें और इस पानी को गमले में लगे हुए या किसी बगीचे में लगे हुए किसी छोटे से पौधे में रोज सुबह डालें। ध्यान रहे, एक ही पौधे में आपको ये पानी डालना है रोज। अगर एक सप्ताह के अंदर वह पौधा सूख जाए, तो समझ जाइए कि आप पर किसी ने तंत्र क्रिया की है। दूसरा उपाय, रात को सोते समय एक हरा नींबू तकिए के नीचे रखें और प्रार्थना करें कि आपके ऊपर जो भी बुरी क्रिया की गई हो, वह नींबू में समाहित हो जाए। फिर सुबह उठकर आप नींबू को देखिए। अगर नींबू मुरझा गया हो या उसका रंग बदल गया हो या नींबू काला ही पड़ गया हो, तो समझ जाइए कि आप तंत्र क्रिया के शिकार हैं। तीसरा तरीका जिससे पता चलेगा कि आप किसी तंत्र क्रिया के शिकार हैं या नहीं, अगर आपको बार बार घबराहट सी होती हो, पसीना आता रहता हो, हाथ पैर सुन्न से महसूस होते हों, डॉक्टर की जांच में सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हों, तो फिर आप समझ जाइए कि आप तंत्र क्रिया के शिकार हैं। चौथा तरीका, अगर आपके घर में अचानक सांप, बिल्ली, उल्लू, चमगादड़, भंवरा आदि अवांछित जीव घूमते फिरते दिखाई देते हों, तो समझ जाइए कि तांत्रिक क्रिया हो रही है। पांचवा तरीका, अगर आपको अचानक भूख लग जाती हो, लेकिन खाते वक्त खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता हो, तो आप तंत्र क्रिया से प्रभावित हैं। छठा तरीका, घर में सुबह शाम पूजा के वक्त या मंदिर में दीपक जलाते समय अचानक परिवार में झगड़ा हो जाता हो या कोई बच्चा रोने लगता हो, तो समझ जाइए कि आपका परिवार तंत्र क्रिया का शिकार है। सातवां तरीका, घर के सदस्य अकारण एक के बाद एक बीमार पड़ते रहते हों। आठवां तरीका, घर के जानवर जैसे कुत्ता, गाय, भैंस या जो भी आपका पालतू जानवर हो, अचानक मर गया हो, तो समझ जाइए कि आप पर तंत्र क्रिया की गई है। नवां तरीका, घर में हमेशा ऐसे महसूस होते रहना जैसे आसपास कोई है, इसका मतलब आप पर तंत्र क्रिया की गई है। 10वां तरीका, चेहरे पे रौनक नहीं रहना। स्वस्थ होने के बाद भी आपका चेहरा मुरझाया हुआ सा दिखता हो या चेहरे का रंग पीला पड़ गया हो, तो यह एक कारण है कि जितना प्रबल तंत्र प्रयोग होगा, आपके चेहरे का रंग उतना ही पीला पड़ जाएगा या चेहरा हमेशा मुरझाया हुआ दिखेगा। खुशी की अवस्था में भी आपके चेहरे पर रौनक नहीं दिखाई देगी। 11वां तरीका, अगर घर के अंदर या बाहर नींबू, सिंदूर, राई, हड्डी जैसी चीज़ें आपको बार बार मिल रही हों, तो समझ जाइए आप तंत्र क्रिया के शिकार हो रहे हैं। साथियों, ये तो वो तरीके थे जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप तंत्र क्रिया के शिकार हैं या नहीं। अब इससे मुक्ति कैसे मिले? इसके लिए आप अपने घर में निरंतर नमक के पानी का पोंछा लगवाइए। कोशिश कीजिए कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा नहीं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, या दुर्गा सप्तशती में से देवी सूक्त का पाठ करें। नहीं तो घर में एक बार सुंदरकांड का पाठ करवा लें या फिर सत्यनारायण की कथा ही करवा लें। हालांकि कठोर तंत्र क्रिया के यदि आप शिकार हैं, तो इसका समाधान कोई जानकार ही आपको बता सकता है, क्योंकि किस तरह की तंत्र क्रिया का प्रयोग आप पर किया गया है, यह कोई जानकार व्यक्ति ही आपसे मिलकर आपको बता पाएगा। तो साथियों, आप तंत्र क्रिया के शिकार हैं या नहीं,
यह पता लगाने के तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। आशा है आपको इनसे लाभ होगा। हालांकि हर बात में अपने आप को तंत्र क्रिया से प्रभावित समझना भी अंधविश्वास है, इसलिए अंधविश्वास से बचें। हाँ, अगर आपको ऐसा लगे कि अकारण ही आपके जीवन में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो फिर इस तरफ ध्यान देना भी ज़रूरी है। इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। नमस्कार। आप हमारा चैनल इसी तरह से देखते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।